हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों को पता ही है मैं भाई के घर पे आई हुई हूँ, तो सुबह का ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। मैं बड़ी बिल्ली हूँ, मेरा वीडियो क्यों बना रहा है? बिल्ली से भी बड़ी बिल्ली है। मारे वापस। ये सब कुछ दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ था और भाई के घर में सुबह सुबह में आ गए थे ये बिन बुलाए मेहमान लोग। पड़ोसी हैं हमारे, तो उनके घर में से आ गए थे। बहुत सारे मेहमान हमारे घर में घुस आए थे। तो डॉली ने भी वीडियो बनाया था और सभी ने बनाया था, तो वो सब मुझे बाद में मिला, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। और बहुत ही मस्तीखोर है ये लोग। मतलब पड़ोसी के घर में 7-8 बिल्लियाँ हैं, 7-8। वो सब आके घर में घुस जाते हैं। और मेरी भाभी छोटी वाली एक नंबर की डरपोक है, वो तो घर के बेडरूम में से निकलेगी नहीं। और बड़ी वाली भाभी तो इन लोगों को दड़ा दड़ा के पकड़ रही थी। डॉली लवली भी, डॉली नहीं, डॉली डरती है, लवली थोड़ा खेल रही थी लोग के साथ में, सिर्फ डॉली डरती है। और सुबह का टाइम था तो मैंने ऑगी का मालिश भी किया। आवाज़ आएगी उसकी लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लवली वीडियो बना रही थी अपना ले के लोगों को, बिल्लियों को पकड़ पकड़ के। मेरी आवाज़ आ रही होगी बस आप लोगों को। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे शादी में। और शादी में यहाँ तक का आप लोगों ने देख लिया था, रिसेप्शन स्टार्ट हुआ था, दूल्हा दुल्हन आए थे, तो फूल बरसा के दोनों का स्वागत करना था। तो हम लोग वही कर रहे थे यहाँ पे। और दूल्हा दुल्हन का ज़्यादा क्लोज़ फ़ोटो मैंने लिया नहीं, क्योंकि इन लोगों को तैयार व्यार होने में बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से सब परेशान हो गए थे। काफ़ी मेहमान चले भी गए थे, लेकिन बहुत सारे थे, जिसमें से मैं भी एक थी, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। मुझे, मेरी फ्रेंड को मैं देख रही थी बार बार कि उसका चेहरा उतर जा रहा था। बार बार वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहूं। और जब वो रोएगी तो मैं भी उसके साथ में रोऊंगी, क्योंकि वो तो, उसका चेहरा देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी रोएगी अभी रोएगी। और मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी, पर मेरी आंखों में आंसू बार बार भर जा रहे थे। क्योंकि जब बेटी विदा होती है तो भले कोई भी हो, कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसको रोना आ ही जाता है। और ऐसे में मैं तो बार बार, पता नहीं वो कौन सा एक गाना लगा हुआ था, म्यूज़िक चले जा रहा था ना हमेशा, तो उस पर मेरे को बहुत रोना आ रहा था बार बार। वो कौन सा गाना था, पर दूल्हा दुल्हन खूब इंजॉय कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, बच्चे इंजॉय करते थे, देख के अच्छा लगता है। हिना ने मुझे 2 बार बोला कि आंटी बेटी की विदाई से पहले जाना नहीं है, तो फिर मुझे बार बार वो बात सोच सोच के भी रोना आ रहा था। पर बाद में डॉली लवली चिल्ला रहे थे कि डॉली को नींद आ रही थी, मम्मी चलो चलो, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। इस वजह से मुझे जाना पड़ गया, रोने का मौका नहीं मिला। रोने के अरमान मेरे दिल में ही रह गए। रोने का अरमान नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड अकेले रोएगी तो मैं भी उसके साथ में रहूँगी। उसको मैंने बोला बाद में कि बार बार तुम्हारा चेहरा देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी रोगी अभी रोगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, कि जब तुम रोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ में रुलाऊंगी। वो चीज़ नहीं हो पाया। फिर बाद में वो लोग भी तो नहीं रोए थे, बोल रही थी मेरी फ्रेंड बाद में कि हम लोग रोए नहीं, बाद में रोए हैं छुप छुप के सब लोग, क्योंकि उस टाइम पे तो शादी की तैयारी में लगे हुए थे कि हाँ अभी शादी हो रही है, ये वो सारी रस्में हैं, ये मेहमानों को देखना है। तो उस टाइम पे नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन बाद में जब अकेले होते हैं तब पता चलता है। और यहाँ पर ये लोगों ने इतना मुझे तंग किया था ना, चलो चलो चलो, जाना है, मुझे जाना है, नींद आ रही है, क्योंकि ये डांस कैंसिल हो गया था इन लोगों का। तो ये लोग का वैसे भी मूड ख़राब हो गया था, हिना का भी मूड ख़राब हो गया था बहुत। उसको बेचारी को ऐसा लग रहा था इतना पैसा डालने के बाद में, और डांस वांस जो भी बिठाया था कुछ कर नहीं पाया अच्छे से, पर हिना ने तो पूरा सब कुछ कर लिया। तो ये वीडियो मैंने बहुत पहले एडिटिंग करके रख लिया था, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि कुछ वीडियोस डिलीट हो गई, तो वॉइस ओवर यहाँ वहाँ हो गया है। आप लोगों को पता ही है, बिज़ी होने के नाते मैं काम नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, दोनों जगह टाइम दे पाना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तो थोड़ा बहुत, वैसे भी तो ज़्यादा वीडियोस चलते नहीं हैं मेरे, तो जो भी होता है मैं बना बना के थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। मैं भी थक जाती हूँ, इंसान ही हूँ ना। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है वीडियो में। पहुंचने के बाद में हम लोग इतने थक गए थे कि थोड़ा आराम किया, फिर खाना वाना खाए, फिर शाम को निकले वहाँ से। ऑगी और अनिल आए थे हम लोग को ऑटो स्टैंड पे छोड़ने आ गया बुआ को। चला जाओ चला जाओ। मैं बाबू, कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। और यहाँ से ट्रेन में बैठने का टेंशन तो रहता नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ से ट्रेन बन के जाती है। पर बच्चे इतने थके हुए थे ना, मैं भी थकी हुई थी, पर बच्चों को तो नींद आ रही थी। और इतनी ठंडी लग रही थी ना ट्रेन में। ट्रेन खाली रहती है तो ठंडी लगती है, भरा रहता है तो ठंडी नहीं लगता है।
मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। इन लोगों ने तो स्वेटर पहना हुआ था। आयुष्मान को भी मैंने फुल कपड़े पहना दिए थे क्योंकि मुझे पता था ठंडी लगेगी। मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके आई थी, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, तो लवली ने ही अपनी जैकेट दे दी। फिर मुझे बोली कि नहीं मम्मी आपको ठंडी लग रही है तो आप जैकेट पहन लो। फिर उसके बाद में इन लोगों का मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि तीनों एक साथ में सो रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो मैंने बोला वीडियो बना लेती हूँ। लवली उठ गई तो लवली ने फिर बोला मम्मी रहने दो ना, बार बार वीडियो मत बनाया करो। अभी हम लोग घर पे पहुँच गए हैं। हाँ, गोल 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 घूम रही है। आज लग रहा है बिल्लियों का ही दिन था, इसलिए सारी बिल्लियाँ ही मिल रही है। तभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर के नीचे और भगवान जी को भी ठंडी लग रही है, इसलिए भगवान ने शॉल ओढ़ के रखा है। कितने क्यूट लग रहे हैं। पर गणपति पापा को ठंडी नहीं लग रही है क्या? हाँ छोटू, गणपति पापा को ठंडी नहीं लग रही है? अच्छा, इनको ठंडी नहीं लगती है। हाँ, उन्होंने भी लेकिन सर पे कुछ ओढ़ के रखा है। हाँ, मैंने भी अभी जैकेट पहन लिया है। तो मैं वीडियो बनाने लगी, इसलिए आयुष्मान डॉली लवली ऊपर चले गए जल्दी जल्दी। बैग मेरे हाथ में ही छोड़ दिया नालायकों ने। इसको भी ठंडी लगती है इसलिए आके यहाँ पे बैठता है ये। बाय बाय। हमारे यहाँ पे क्रिसमस के लिए तैयारी हुई है। ये भी बिल्डिंग दुल्हन बनी है, बिल्डिंग भी दुल्हन बनी है। ये बिल्डिंग दिवाली के दिन दुल्हन नहीं बनी थी, पर क्रिसमस के लिए दुल्हन बनी है। और बिल्डिंग का नाम तुलसी है। इस बिल्डिंग का नाम रॉयल नाम है विसामू। ये विसामू बिल्डिंग है और ये दुल्हन सज धज के बैठी हुई है। बट ये दिवाली के टाइम पे भेजी तो लेकिन ये वाली बिल्डिंग का आई डोंट अंडरस्टैंड। ये लोग इतने बड़े के भी ये सिर्फ क्रिसमस के लिए तैयार होती है, दिवाली के लिए नहीं। ये तो हमेशा तैयार हुआ रहता है, दिवाली कुछ भी हो ये रहने दो। हमेशा तैयार होता है। ये बिल्डिंग में बहुत कुछ चलता रहता है, अनलाइक हमारी बिल्डिंग, बट स्टिल ओके। हमारी बिल्डिंग में कुछ नहीं होता है, हमारी बिल्डिंग ऐसे रहती है, जो सामने वाली बिल्डिंग है ना वैसी एकदम। इसलिए हमारी बिल्डिंग का नाम है भूतिया बिल्डिंग। और ये हम लोग का दोस्त है। आमने सामने दो दोस्त रहते हैं, भूतिया भूतहा। क्या बोली? ये भूतिया बिल्डिंग है, वो भूतहा बिल्डिंग है। और रात के बज चुके हैं 11:30। मैं आई हूँ अभी शॉप पर से, फिर खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। किसी ने सोचा नहीं कि चलो कुछ सब्जी बना डालते हैं, ना ही मुझे फ़ोन करके पूछा क्या देख क्या रही थी ऐसे। हाँ सही बोल रही हूँ, झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। 11 बजे मम्मी लौट के आएगी, फिर खाना बनाएगी। और ये दूसरे दिन के क्लिप्स हैं तो ये भी इसमें ऐड कर दिया है। मैं बहुत थकी हुई थी तो मैंने सब बोल दिया। लवली ध्यान से देख रही है मुझे। पीठ टूट गई है मेरी पूरी, और फिर भी बनाना पड़ रहा है, मेरे बच्चे भूखे ना सो जाए। मेरे बच्चे, मेरा पति भी। आपके पति के लिए खाना बन रहा है। हम लोग तो नहीं खाने वाले जो बन रहा है। हम लोग दाल भात खा चुके हैं। सिर्फ अपने पति के लिए सोचती है। ये देखो, पति फरामोश औरत। पति फरामोश, पति व्रता औरत। पति व्रता औरत, एहसान फरामोश। कहावतें बोलने की कोशिश करती पर बेचारी को याद ही नहीं रहता है कैसे कहावत बोलनी है। कर लीजिए, देखिए इतनी ठंडी तो नहीं पड़ रही है पर भगवान जी ने शॉल ओढ़ रखा है, किसी ने उड़ा दिया है। इतना शॉल वगैरह ओढ़ के बैठ गया और गर्मी लगने लगी है। मत ओढ़ो आप लोग।